राम 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 नारायण नारायण। परिशिष्ट भाव। अर्जुन ने घबराकर भगवान से कहा, तत्क्षामये त्वामहम प्रमेयम। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि मैं चाहे शांत अथवा उग्र किसी भी रूप में दिखाई दूं, हूं तो मैं तुम्हारा सखा ही। तुम डर गए तो ये तुम्हारी मूढ़ता है, मित्रता में ढिलाई है। जो कुछ दिख रहा है वह सब मेरी ही लीला है। इसमें घबराने की क्या बात है। मित्रता में कौन बड़ा और कौन छोटा। भगवान ही जगत रूप से प्रकट हुए हैं, इसलिए यह जगत भगवान का आदि अवतार कहा जाता है। आद्योवतारः पुरुषः परस्य। जैसे भगवान ने राम कृष्ण आदि रूपों से अवतार लिया है, ऐसे ही जगत रूप से भी अवतार लिया है। इसको अवतार इसलिए कहा है कि इसमें भगवान दृश्य रूप से दिखने में आ जाते हैं। अवतार के समय लौकिक दृष्टि से दिखने पर भी भगवान सदा अलौकिक ही रहते हैं, परंतु राग द्वेष के कारण अज्ञानियों को भगवान लौकिक दिखते हैं। भगवान शांत अथवा उग्र किसी भी रूप में आए, उसकी मर्जी है। सुंदर दृश्य हो, पुष्प खिले हों, सुगंध आ रही हो, तो वह भी भगवान का रूप है। और मांस हड्डियां मैला पड़ा हो, दुर्गंध आ रही हो, तो वह भी भगवान का रूप है। भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। भगवान ने राम कृष्ण आदि रूप भी धारण किए और मत्स्य कच्छप वराह आदि रूप भी धारण किए। वे कोई भी रूप धारण करें, हैं तो भगवान ही। रूप तो भगवान का है और क्रिया उनकी लीला है। कोई पाप अन्याय करता हुआ दिखे तो समझे कि भगवान कलयुग की लीला कर रहे हैं। वे जैसा रूप धारण करते हैं वैसी ही लीला क्रिया करते हैं। जथा अनेक वेश धरी नृत्य करई नटकोय, सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। मूर्ति का रूप अर्चावतार धारण करके वे मूर्ति की तरह ही अचल रहने की लीला करते हैं। मूर्ति रूप धारण करके क्रिया करने में शोभा नहीं है, प्रत्युत क्रिया न करने में ही शोभा है। अन्यथा वह अर्चावतार कैसे रहेगा। वराह सुअर का रूप धारण करके वे वराह की तरह क्रिया करते हैं और मनुष्य का रूप धारण करके वे मनुष्य की तरह क्रिया करते हैं। यही भाव चौथे अध्याय के 9वें श्लोक के परिशिष्ट के रूप में कहा गया है, जो इस प्रकार है। निष्काम भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म सेवा करने पर अथवा भगवान के लिए कर्म पूजा करने पर वे कर्म दिव्य मुक्तिदायक हो जाते हैं, परंतु कामना पूर्वक अपने लिए किए गए कर्म मलिन बंधन कारक हो जाते हैं। कर्मों में कर्तृत्व का न होना ही दिव्यता है। अपने लिए कुछ न करने से कर्तृत्व नहीं रहता। भगवान की छोटी से छोटी तथा बड़ी से बड़ी प्रत्येक क्रिया लीला होती है। लीला में भगवान सामान्य मनुष्यों जैसी क्रिया करते हुए भी
निर्लिप्त रहते हैं। भगवान की लीला दिव्य होती है। यह दिव्यता देवताओं की दिव्यता से भी विलक्षण होती है। देवताओं की दिव्यता मनुष्यों की अपेक्षा से होने के कारण सापेक्ष और सीमित होती है, पर भगवान की दिव्यता निरपेक्ष और असीम होती है। यद्यपि जीवन मुक्त तत्वज्ञ भगवत प्रेमी महापुरुषों की क्रियाएं भी दिव्य होती हैं, तथापि वे भी भगवत लीला के समान नहीं होती। भगवान की साधारण लीला भी अत्यंत अलौकिक होती है। जैसे भगवान की रास लीला लौकिक दिखती है, पर उसको पढ़ने सुनने से साधक की काम वृत्ति का नाश हो जाता है। यह जगत भगवान का आदि अवतार है। आद्योवतारः पुरुषः परस्य। तात्पर्य है कि भगवान ही जगत रूप से प्रकट हुए हैं, परंतु जीव ने भोगासक्ति के कारण जगत को भगवद रूप से स्वीकार न करके नाशवान जगत रूप से ही धारण कर रखा है। जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। इस धारणा को मिटाने के लिए साधक को दृढ़ता से ऐसा मानना चाहिए कि जो दिख रहा है वह भगवान का स्वरूप है और जो हो रहा है वह भगवान की लीला है। ऐसा मानने पर, स्वीकार करने पर जगत जगत रूप से नहीं रहेगा और भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, इसका अनुभव हो जाएगा। दूसरे शब्दों में संसार लुप्त हो जाएगा और केवल भगवान रह जाएंगे। कारण कि प्रत्येक वस्तु तथा व्यक्ति को भगवान का स्वरूप और प्रत्येक क्रिया को भगवत लीला मानने से भोगासक्ति राग द्वेष नहीं रहेंगे। भोगासक्ति का नाश होने पर जो क्रियाएं पहले लौकिक दिखती थीं, वही क्रियाएं अलौकिक भगवत लीला रूप से दिखने लगेंगी और जहाँ पहले भोगासक्ति थी वहाँ भगवत प्रेम हो जाएगा। भगवान जैसा रूप धारण करते हैं उसी के अनुरूप लीला करते हैं। भगवान श्री कृष्ण उत्तंक ऋषि से कहते हैं, धर्म संरक्षणार्थाय धर्म संस्थापनाय च तैस्तैर्वेशैश्च रूपैश्च त्रिषु लोकेषु भार्गव। मैं धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए तीनों लोकों में बहुत सी योनियों में अवतार धारण करके उन रूपों और वेशों द्वारा तदनुरूप बर्ताव करता हूँ। यदा त्वं देवयोनौ वर्तामि भृगुनंदन तदा हम देववत् सर्वमाचरामि न संशयः। यदा गंधर्वयोनौ वा वर्तामि भृगुनंदन तदा गंधर्ववत् सर्वमाचरामि न संशयः। नागयोनौ यदा चैव तदा वर्तामि नागवत्। यक्ष राक्षसयोन्योस्तु यथावत् विचराम्यहम्। भृगुनंदन, जब मैं देवयोनियों में अवतार लेता हूँ तब देवताओं की ही भांति सारे आचार विचार का पालन करता हूँ, इसमें संशय नहीं है। जब मैं गंधर्व योनि में प्रकट होता हूँ तब मेरे सारे आचार विचार गंधर्वों के ही समान होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जब मैं नाग योनि में जन्म ग्रहण करता हूँ तब नागों की तरह बर्ताव करता हूँ। यक्षों और राक्षसों की योनियों में प्रकट होने पर मैं उन्हीं के आचार विचार का यथावत रूप से
पालन करता हूँ। जब वे अर्चावतार अर्थात मूर्ति का रूप धारण करते हैं, तब वे मूर्ति की तरह ही अचल रहने की लीला करते हैं। अगर वे अचल नहीं रहेंगे तो वह अर्चावतार कैसे रहेगा? भगवान ने राम, कृष्ण आदि रूप भी धारण किए और मत्स्य, कच्छप आदि रूप भी धारण किए। उन्होंने जैसा रूप धारण किया वैसी ही लीला की। जैसे वराह अवतार में भगवान ने सूवर बनकर लीला की और वामनावतार में ब्रह्मचारी ब्राह्मण बनकर लीला की। इससे साधक को यह समझना चाहिए कि अभी भी जो हो रहा है वह सब भगवान की लीला ही हो रही है। वे कोई भी रूप धारण करके कैसी भी क्रिया करें, उससे भक्तों के हृदय में कोई विकार नहीं होता, क्योंकि उनकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, होना संभव ही नहीं। हमें जो संसार दिखता है यह भगवान का विराट रूप नहीं है, क्योंकि विराट रूप तो दिव्य और अव्यय है, पर दिखने वाला संसार भौतिक और नाशवान है। जैसे हमें भौतिक वृंदावन तो दिखता है, पर उसके भीतर का दिव्य वृंदावन नहीं दिखता। ऐसे ही हमें भौतिक विश्व तो दिखता है, पर उसके भीतर का दिव्य विश्व विराट रूप नहीं दिखता। ऐसा दिखने में कारण है सुख भोग की इच्छा। भोगेच्छा के कारण ही जड़ता, भौतिकता, मलिनता आई है। अगर भोगेच्छा को लेकर संसार में आकर्षण न हो तो सब कुछ चिन्मय विराट रूप ही है। तत्वबोध होने पर ज्ञानी को तो संसार चिन्मय रूप से दिखता है, पर प्रेमी भक्त को वह माधुर्य रूप से दिखता है। माधुर्य रूप से दिखने पर जैसे अपने शरीर में सबकी स्वाभाविक प्रियता होती है, ऐसे ही भक्त की मात्र प्राणियों के साथ स्वाभाविक प्रियता होती है। परंतु अर्जुन ने ऐश्वर्य रूप से भगवान का विराट रूप देखा था, क्योंकि वे वही रूप देखना चाहते थे। द्रष्टुमिच्छामि ते रूप महेश्वरम पुरुषोत्तम। माधुर्य में प्रियता विशेष होती है और ऐश्वर्य में प्रभाव विशेष होता है। तात्पर्य है कि दिव्य विराट रूप एक होने पर भी भावना के अनुसार अनेक रूपों में दिखता है, और अनेक रूप से दिखने पर भी एक ही रहता है। एकता में अनेकता और अनेकता में एकता भगवान की विलक्षणता, अलौकिकता, विचित्रता है।